फिल्ट्रेशन और स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। इस वीडियो में हम फिल्ट्रेशन और स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिल्ट्रेशन जो है वो एक पैसिव प्रोसेस होती है जहाँ पे स्मॉल जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो पास करती हैं थ्रू दी टिनी पोर्स, सेल मेम्ब्रेन्स या फिर सेल्स के बीच में जो टिनी पोर्स होते हैं उससे जो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स है वो पास करती है। नॉर्मली हमने जैसे कि इससे पहले हमने जो वीडियो देखी थी जिसमें पैसिव डिफ्यूजन पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स है वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू पास नहीं कर सकती, सिर्फ लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स ही हैं जो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू पास हो सकती हैं। इसीलिए वाटर सोल्यूबल ड्रग्स को पास कराने के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है बॉडी में जिसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं, जिसके थ्रू जो छोटे वाटर सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं वो पास कर सकती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन जो है वो एनहांस्ड होता है फ्लूइड मूवमेंट के थ्रू। जितना ज्यादा फ्लूइड मूवमेंट होगा उतना ही ज्यादा फिर हाइड्रोस्टैटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर बनेगा कैपिलरीज में, और कैपिलरीज से ये जो हाइड्रोस्टैटिक या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर है वो यूरिन को और जो भी वाटर सोल्यूबल कंटेंट है आपकी कैपिलरीज में उसको बाउमेंस कैप्सूल में डालेगा। जिस तरीके से हम फिगर में देख सकते हैं ब्लड रेगुलरली पास हो रहा है, पर जो भी वाटर सोल्यूबल कंटेंट है वो कैपिलरी से बाउमेंस कैप्सूल की तरफ मूव कर रहा है हाइड्रोस्टैटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करके इन किडनी ग्लोमेरुलाई। केवल लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स या फिर जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स है वही इन पोर्स के थ्रू जो है वो पास कर पाती है फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म के थ्रू। फिल्ट्रेशन के बाद आता है स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट जो है वो कैरियर प्रोटीन्स को यूज करता है। हमारी जितनी भी सेल मेम्ब्रेन्स हैं उसमें बहुत सारे कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक तरीके के ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स हैं। ये फैसिलिटेट करते हैं कि जो भी हमारे वाइटल आयंस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं या फिर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या दूसरे कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन इस स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट के थ्रू पास कर जाते हैं कैरियर प्रोटीन्स को यूज करके। पर जो आयन चैनल्स हैं वो कैरियर प्रोटीन से बहुत अलग होते हैं। जैसा कि हमें पता है आयन चैनल्स के कांटेक्ट में जैसे ही कोई आयन आता है वो ओपन होते हैं और उसके बाद पैसिवली जो आयंस हैं वो उस आयन चैनल से मूव कर जाते हैं। पर जो कैरियर प्रोटीन्स हैं वो उनके पास करने के लिए दो अलग मैकेनिज्म है जो वो फॉलो करते हैं आयंस को मूव कराने के लिए। पहला है इसमें जो आयंस हैं या फिर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनको मेम्ब्रेन के थ्रू पास होना है कैरियर प्रोटीन से जाके वो बाइंड करेंगे सबसे पहले किसी भी एक साइड में मेम्ब्रेन की, फिर उसके बाद वो कन्फर्मेशनल चेंज करेंगे उस मेम्ब्रेन में और कन्फर्मेशनल चेंज करके जो भी वो कैरियर है वो जो भी सबस्ट्रेट है उसको दूसरी साइड रिलीज कर देंगे और फिर वापस से वो कैरियर जो है वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे। अब रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जो कैरियर ट्रांसपोर्ट है वो भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है जो पैसिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें हमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो एनर्जी को यूज करता है किसी भी मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो कि यूज करता है सोल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर्स को। ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि पैसिवली सबस्ट्रेट्स को मूव कराती हैं अलोंग देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। कहाँ से कहाँ की तरफ? हायर कॉन्सेंट्रेशन से, जो जहां पे आयंस के हायर कॉन्सेंट्रेशन है उससे आयंस की लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करवाती हैं किसी भी आयंस को या मॉलिक्यूल्स को बिना किसी एनर्जी की नीड के। नेक्स्ट उसके बाद आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट है सेकंड, जिसमें हम में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो है एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं वो सोल्यूट्स को उसके इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के
अगेंस्ट मूव कराते हैं। जैसे कि हमने देखा था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में वो टूवर्ड्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मूव कर रहे थे, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मूव करते हैं जो सोल्यूट्स हैं, इसीलिए उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मतलब फ्रॉम द एरियाज ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरियाज ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। जो भी सोल्यूट है वो मूव करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में और एनर्जी का यूटिलाइजेशन करता है, जैसे कि एटीपी का, और उसके बाद हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसके भी दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो डायरेक्ट एनर्जी का यूज करता है। डायरेक्ट एनर्जी मतलब जैसे कि हमने बताया एटीपी की हाइड्रोलिसिस यूज करके, एटीपी की हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको यूज करके ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू सोल्यूट का अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कराता है। तो इसमें जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनको हम पंप्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, सोल्यूट से एक साइड बाइंड करते हैं, मेम्ब्रेन की एक साइड से सोल्यूट से बाइंड करते हैं और एटीपी की हाइड्रोलिसिस करते हैं। और जो ट्रांसपोर्टर है या फिर पंप है उसमें कन्फर्मेशनल चेंज लाते हैं। जैसे ही सोल्यूट ट्रांसपोर्टर से बाइंड करेगा, जैसे कि हम देख सकते हैं कि सोल्यूट ने ट्रांसपोर्टर से बाइंड कर लिया है और अब इसके बाद जो ट्रांसपोर्टर है उसमें कन्फर्मेशनल चेंज आ गया है। कन्फर्मेशनल चेंज आता है और उसके बाद जो ट्रांसपोर्टर है वो मेम्ब्रेन की दूसरी साइड में फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट को मूव करा देता है। इसका कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है सोडियम पोटेशियम एटीपेज। अब ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज है ये आयंस का मूवमेंट कराता है, सोडियम और पोटेशियम आयंस का मूवमेंट कराता है एटीपी की हाइड्रोलिसिस को यूज करके। जैसे ही 3 सोडियम जो है वो ट्रांसपोर्टर से जाके बाइंड करते हैं, वैसे ही जो एटीपी है उसकी हाइड्रोलिसिस होती है, जो ट्रांसपोर्टर है उसमें कन्फर्मेशनल चेंज आता है और जो वो जो भी सोडियम मॉलिक्यूल्स हैं उनको आउट मूव कर देता है सेल से, और इसी के साथ साथ वो जो भी पोटेशियम आयंस है उनको इनसाइड द सेल मूव करवा देता है। तो यही है जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो है वो होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो एटीपी को डायरेक्टली यूज नहीं करता है। ये जो है ये रिलाय करता है जो भी एनर्जी स्टोर्ड होती है ग्रेडियंट में। जैसे कि अगर कोई एक पंप है उसमें उसने आयंस को मूव कराया, तो आयन के मूवमेंट की वजह से एनर्जी जो होती है वो स्टोर हो जाती है। जैसे कि जो प्राइमरी पंप्स हैं उनमें आयंस का मूवमेंट हुआ, आयंस के मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी है वो स्टोर हो गई और वो स्टोर्ड एनर्जी को प्राइमरी पंप्स के ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो यूज करते हैं और अपने आयंस का ट्रांसफर कराते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टर है वो जो सबस्ट्रेट है और जो भी आयंस है उससे बाइंड करते हैं। जैसे ही जो आयन है वो डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है तो उसके साथ ही जो सबस्ट्रेट है वो भी अपने अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर जाता है। जैसे कि जो हमारे सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स का एग्जाम्पल है, ये हमारे गट में प्रेजेंट होता है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। ये एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म फॉलो करता है। ये जो भी एनर्जी स्टोर्ड होती है सोडियम ग्रेडियंट के थ्रू, जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है उसके थ्रू जो भी एनर्जी स्टोर होती है उसको यूज करता है ग्लूकोज को मूव कराने के लिए इंटेस्टाइनल सेल्स के थ्रू। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो सोडियम है वो सोडियम पोटेशियम एटीपेज के थ्रू मूव करते हैं, तो उसमें हमारे जो दो आयंस हैं वो मूव करे तो उसी के साथ जो हमारा ग्लूकोज है वो आके बाइंड कर जाएगा ट्रांसपोर्टर से और उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करके जो ग्लूकोज है वो भी मूव करेगा अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इसमें ये है कि जो आपका सोडियम है वो टुवर्ड्स डाउन दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करा और जो सबस्ट्रेट है हमारा वो अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट
मूव करता है। तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एटीपी की डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट आते हैं इसी में सिम्पोर्टर्स और एंटीपोर्टर्स। अब सिम्पोर्टर्स ट्रांसपोर्टर्स के ही टाइप हैं, सिम्पोर्टर्स और एंटीपोर्टर्स। सिम्पोर्टर्स का मतलब है वो ट्रांसपोर्टर जो हमारे जो भी सबस्ट्रेट है, आयंस है या फिर सोल्यूट्स हैं, उनको जब एक ही डायरेक्शन में वो साथ में मूव करते हैं तो उनको कहा जाता है सिम्पोर्टर्स। पर जब वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो सबस्ट्रेट है और आयन है, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनको कहा जाता है, उस मैकेनिज्म को कहा जाता है एंटीपोर्ट, और उन ट्रांसपोर्टर्स को कहा जाता है एंटीपोर्टर्स। ऐसे ही सारी वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।